इसलिए संत कहते हैं कि उनका धन क्या है? राधा, भगवान का नाम। क्योंकि आपका धन नाश हो सकता है, लेकिन भगवान का जो प्रभाव है वह समाप्त नहीं होगा। धन समाप्त होगा, आपका प्रभाव समाप्त होगा, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव नहीं हो सकता समाप्त। इस प्रकार जब वैष्णवों के हृदय में भक्ति को देखा, भगवान अपने धाम को छोड़कर उसी क्षण उस कथा के मध्यस्थ में प्रकट हो गए। सभी लोग भगवान के स्वरूप को देख करके देह देहात्म विस्मृत अपने देह को भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं। अब नारद जी ने कहा, महाराज मैं इसके महत्वता के विषय में तो जान गया, लेकिन मन में एक और शंका उत्पन्न हो गई। तो महाराज मैं पूछ सकता हूँ? संकादिक ने कहा बिल्कुल। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपने कहा कि इसका पान करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं, या कोई मूर्ख हो धूर्त हो वहां भी उसका कल्याण हो जाता है। महाराज कि केवल उनसे इन्हीं का कल्याण होता है, और भी कोई पवित्र होते हैं? तो के विशुद्ध्यं केवलम तुमय्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। किस ज्ञान में गंगा का पान करने से कौन कौन पवित्र होते, कृपा करके बताइए। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कि महाराज जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही किया, कभी पुण्य का विचार तक नहीं किया, सदा दुराचार रता मार्ग, सदा दुष्कर्म में ही चला है, दुराचार मार्ग में ही चला है, क्रोध के अग्नि से संतप्त है, प्रत्येक समय क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, 5 प्रकार के पापों से पीड़ित है, गुरु स्त्री गमन, दूसरे से कोड़ना, अनेक प्रकार के मन में द्वेष उत्पन्न है, अर्थात कायेन वाचा मनसा विपाक। उसने जीवन में अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी भी प्रकार का पाप किया है, वह जीते जी तो क्या मरने के उपरांत भी पवित्र हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब जैसे कहा कि मरने के उपरांत भी हो जाती है, महाराज कोई प्रमाण है कि आप बस सिर्फ बोलते जा रहे हैं कि पवित्र हो जाता है? कुछ प्रमाण तो दो इसका हमें। तो अब संकादिक ऋषि उन्हें प्रमाण देते हुए कहते हैं कि महाराज हम आपको एक इतिहास बताते हैं, और यह इतिहास कोई सामान्य नहीं, इसका पान जो करता है वह सभी प्रकार के पापों से भी मुक्त हो जाता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कि महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रमणीय नगर बसा हुआ है, और वहां पर प्रत्येक वर्ण के लोग हैं, और सभी वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में कुशल हैं, अपने धर्म का पूर्णतः आचरण करते। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का, अपने जो कर्म है, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व कर्म का, वैश्य शूद्र अपने कर्म का पूर्णतः पालन करते हैं। और उसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, और वह ब्राह्मण कैसे हैं? पढ़े, संतोषी, कुशल, ज्ञानी, सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेश निष्णेतु द्वितीय एव भास्कर। सभी वेदों के ज्ञाता, श्रोत स्मार्तों में निष्पन्न, अर्थात इस मृत्यु लोक में दूसरे सूर्य के समान प्रतिबिंबित होते हैं। इतने ज्ञानी हैं, और लेकिन आज भी अपना जो जीवन है कैसे पालन करते हैं? भिक्षाटन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से। और महाराज उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव जी जितने कुशल सरल स्वभाव के, धुंधली महारानी उतनी ही कुतर्क करने वाली, चंचल स्वभाव की, चुगली करने वाली, अनेकों प्रकार के क्रियाओं से। लेकिन एक उसके अंदर बड़ा अच्छा गुण है, क्या? कि गृह कार्य करने में बड़ी निपुण है। अब यह दाम्पति जो परिवार है बड़ा कुशल है, धन भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, कर्म भी बड़े अच्छे हैं, तो अब क्या है उसके उपरांत दुख है तो केवल एक संतान का, कि संतान नहीं। महाराज आत्मदेव ने अनेकों कर्म कर दिए, यज्ञ किया, दान भी किया, गौ दान कर दिया, वस्त्रदान कर दिए, अनेकों पाठ इत्यादि करवा दिए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर के वन में चले गए, दौड़े दौड़े, सोचा आज शरीर को विनाश कर दूंगा। अधिक दूर गए, थक गए, वृद्ध थे, एक सरोवर मिला, जल का पान किया, और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी क्षण वहां से एक साधु का आगमन हुआ।
साधु आए। साधु ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण बैठा है, जनेऊ था। विचार किया ब्राह्मण है, क्रंदन भी कर रहा है, क्या पता भगवान की इच्छा में रो रहा है। अब साधु बोलते हैं जो मनुष्य जिस स्वभाव का होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही देखता है। अब साधु क्या होते हैं, भगवान का भजन करने वाले। तो वो सोच रहा है या भगवान के लिए दुखी होगा। जाकर के पूछा कि अरे कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो, इतने चिंतातुर क्यों हो, अपने संपूर्ण दुख का कारण बताओ। अब वह ब्राह्मण से पूछने की देर थी, अब वह फूट फूट कर रोने लगा कि महाराज मैं अपने दुख का क्या कारण बताऊं। धिक जीवितम प्रदाहीनम धिक गृहम च प्रदाम्बिनम और धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिर्विनम। कि महाराज संतान से हीन कुल को धिक्कार है, धन को धिक्कार है, यश को धिक्कार है। और जब संतान ही नहीं है तो इस धन का मैं क्या करूं, इस धन को भोगने वाला भी तो कोई चाहिए, इस धन को एकत्रित करके मैं क्या करूंगा। और महाराज मैं अपने दुख का कारण कहां तक बताऊं आपको। पाल्यते या मया धेनो सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सो तु बन्धत्वमाश्रय। महाराज मेरे घर में एक गाय है, उसका मैं पालन करता हूं अनेकों वर्षों से, लेकिन उसके कोई बालक नहीं, वो बांझ है। मेरे घर में एक वृक्ष है, अपने स्वरूप में परिणित हो चुका है, लेकिन आज तक उसमें फल ही नहीं लगा। और महाराज मैं जब यज्ञ इत्यादि करके कुछ फल इत्यादि लाता हूं ना, वह भी घर में अगले दिन को सड़ जाता है। मैं अपने अभागत्व का क्या आपको उदाहरण दूं। और महाराज आप तो दयावान लोग हैं, असाधुओं का तो जन्म ही परोपकारार्थ हो। और उसमें कहा है ना, एक आता है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। आपने देखा होगा नदी बहती है, नदी बहती है, लेकिन नदी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, उसका पान कौन करता है, हम सभी लोग, अखिल चराचर। वृक्ष में फल उगता है, लेकिन उस फल का पान वृक्ष नहीं करता, उसका पान भी हम लोग ही करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि साधुओं का जन्म जो होता है परोपकारार्थ होता है। इसलिए महाराज कृपा करें कुछ। अब साधु ने विचार किया, रे सोचा था कोई भगवान का भक्त होगा, लेकिन यह तो संसार के आसक्तियों में डूबा पड़ा है। अब उसके कहने लगे कि अरे ब्राह्मण इस व्यर्थ की चिंता को त्यागो और भगवान का भजन करो, उसी में ही आनंद है। अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह ब्राह्मण माना नहीं ना, क्योंकि वह तो पुत्र के लिए पीड़ित है। और जो मनुष्य जिसके लिए पीड़ित है, जब तक वह प्राप्त ना हो जाए तो वह मनुष्य किस बात का। मनुष्य तो है ही वह की जिसके अंदर आसक्ति होगी। रोने लगा, महाराज यदि आप नहीं बताएंगे तो आपके चरणों में अपने सर को पटक करके यहीं पर मृत्यु त्याग दूंगा, और इस ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब महाराज साधु सोचने लगे कि आए तो थे यहाँ कल्याण करने, यहाँ तो अब हमें यहाँ पर धमका रहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महाराज जब नहीं समझा तो अंत में महाराज साधु ने फल दिया कि इस फल को ले जाओ, यह अपनी पत्नी को खिला देना। अब वह ब्राह्मण बड़ा खुश है, खुशी खुशी से भाग रहा। महाराज कुछ इसके लिए नियम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ, इसको अपनी पत्नी को खिलाना, उसे कहना कि सत्य पवित्रता इत्यादि और एक समय केवल भोजन करे। सत्यम शौचम दया दान, सत्य करे, दया करे, दान करे, जो कि धुंधकारी के स्वभाव से बिल्कुल विरुद्ध था। सत्य का आचरण करे, दया करे, दान करे, पवित्रता रहे, केवल एक समय भोजन करे। इस प्रकार सात ब्राह्मण भागा गया, देवी को कहा अरे देवी सुनती हो। अब उसने सोचा कि अरे इतनी जोर से चिल्ला रहे, इतनी देर से ब्राह्मण देव गए, कुछ अच्छा धन इकट्ठा करके लाए होंगे। जैसी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ? तो आत्मदेव जी कहते हैं देखो देवी मैं फल लेकर के आया हूँ। धुंधकारी कहती कि अरे हमने सोचा कुछ धन लेकर के आए हो इसलिए हम इतने दौड़े दौड़े आए, मैं फल लेकर के, इसमें क्या बड़ी बात। तो आत्मदेव कहते हैं माँ देवी ये कोई सामान्य फल नहीं, इसका पान करोगे तो पुत्रत्व की प्राप्ति हो जाएगी संतान की। और वह फल दिया और देवी को कहा कि इसका तुम पान करो, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। हमने श्रवण किया कि धुंधली का स्वभाव कैसा था, कुतर्क का स्वभाव, तर्क वितर्क करने वाले। तो अपने पति को कहा कि यह यदि मैं कहूंगी कि मैं बाद में खा लूंगी या कहूंगी कि अभी खाती हूँ तो यह मुझे जबरदस्ती खिलाएंगे, क्यों खाऊं।
लेकिन अब क्या कहती कि महाराज अभी मैं थोड़ा स्नान कर लूं, पवित्रता पूर्वक इसका पान करूंगी। अब सरल ब्राह्मण फल देकर के चले गए। अब वह स्वयं में ही विचार कर रही बैठे बैठे कि फल भक्षेण गर्भस्यान गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम प्रथम भवेत्। महाराज विचार कर रही अपने कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो क्या होगा, फल भक्षण गर्भस्य, कि फल खाने से गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर जाएगा तो पेट स्वाभाविक रूप से बड़ा होगा, और जब उसमें गर्भ ठहर जाएगा तो मेरा खाना कम हो जाएगा, और खाना कम हो जाएगा तो मेरे घर का काम कौन करे, इसलिए फल खाना अच्छा नहीं। फिर विचार किया कि हमने पांच श्रवण किया है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता के घर में रहे, कि अरे ये मेरे घर में 1 महीने 1 साल रहा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, राम नाम सत्य हो जाएगा, तो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए फल खाना उचित नहीं। फिर विचार किया कि यदि मैं खा भी लूं तो यह सत्य शौच पवित्रता दया ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, और उसका स्वभाव ही नहीं है सत्यता रहना, दया चुगलखोरी करना तो उसका स्वभाव है। तो मन में विचार किया कि इस फल को खाना अनुचित है, खाना ही नहीं चाहिए, और मन में कह रही कि मेरे विचार से तो वह व्यक्ति ही खुशी है जो संतान से हीन है, जो विधवा है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इस प्रकार अनेकों कुतर्क किए धुंधली ने, और अंततः उस फल को नहीं खाया। आत्मदेव जी भागे भागे, जब आत्मदेव जी अपना कर्म करके आए और कहने लगे कि महाराज खा लिया। देवी ने कहा महाराज खा लिया। संयोगवश अगले दिन उनकी बहन आई, संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया। वृत्तांत को सुनाने के उपरांत जब कहा तो उसकी बहन तो चाहती थी, बहन के घर में संतान तो अधिक थी लेकिन उस संतान को खिलाने के लिए धन नहीं था। तो विचार करने लगी कि मैं अपना जब संतान इसे दे दूंगी तो उस संतान के माध्यम से सारा धन हड़प लूंगी। अब वही कहने लगी कि अरे देवी फल खाने से भी गर्भ हुआ आज तक, ये साधु संत तो पाखंडी होते, ऐसा कभी नहीं होता महाराज। और कहा कि मैं गर्भ से हूँ, ये बालक तू ले लेना और इसके बदले में कुछ धन दे देना मुझे, मेरे पति को, और यह फल है ये तू गाय को खिला दे, परीक्षा फलस्वरूप हो जाएगा, यदि पुत्र होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं। अब धुंधली मान गई, और अब धुंधली क्या है नाटक करने लगी, पेट में कपड़ा बांध रखा है। जब पतिदेव कहते हैं कि धुंधली जल ला दो, धुंधली कहती है कि अरे आपको पता नहीं मैं गर्भ से हूँ, कैसे काम करूंगा। अब कुशल ब्राह्मण सरल ब्राह्मण खुशी खुशी कहते कि अरे कोई बात नहीं, मैं यही अब आत्मदेव जी घर का काम पूरा कर रहे हैं, और यहाँ पर धुंधली महारानी कपड़ों को बांधते बांधते लेटती जा रही है। 9 माह पूरे हुए, और जैसे ही उसकी बहन ने पुत्र दिया उसे, यहाँ पर आत्मदेव जी से कहा कि अरे महाराज पुत्र प्राप्त हो गया है। आत्मदेव जी प्रसन्न है कि अरे आज पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, और अब उसका जातकर्म इत्यादि संस्कार हुआ, और उसके 3 माह बाद जिस गौ को फल खिलाया था उस गौ के भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया। और वह पुत्र कैसा कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, उसका संपूर्ण शरीर इतना देदीप्यमान हो रहा है जिस प्रकार से एक स्वर्ण चमकता है ना, स्वर्ण के समान उसका शरीर प्रतिबिंबित हो रहा है। और उसके कान कैसे हैं, गौ के समान। संपूर्ण शरीर तो मनुष्य के समान है लेकिन उसके कान गौ के समान है। और इस प्रकार का जब पुत्र हुआ तो लोग दूर दूर से भागे आ रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ पुत्र, सभी लोग आ रहे हैं कि अरे कैसा दुर्लभ पुत्र है, आज गौ के भी ऐसा दुर्लभ। अब नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार किया गया। धुंधली ने कहा महाराज 9 माह मैंने पीड़ा सहित इसका नाम मैं रखूंगी अपने पुत्र को। तो धुंधली का नाम था धुंधली, तो उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, अपने जैसा धुंधकार, जैसे खुद वैसे ही पुत्र। और जब गौ के पुत्र की बारी आई तो उसका नाम रखा, गौ के जैसे कान होने के कारण उसका नाम पड़ा गोकर्ण महाराज। दोनों ही बड़े हुए और दोनों ने ही ख्याति प्राप्त की। और ख्याति तो प्राप्त की लेकिन एक कुख्यात हुआ एक प्रख्यात हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, कि गोकर्ण महाराज तो विख्यात हुए, पंडितों में अग्रगण्य हुए। अब पंडित का अर्थ क्या है कि सद असद विवेचनीय पंडा सारस्य संजातः पंडित, अथवा
वेदोज्ज्वला तत्व विषयणी बुद्धि सा जाता यस्य सा पंडिता, कि जो सत्य और असत्य का ठीक तरह से विवेचन कर सके। तो दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक हुआ कुख्यात, एक हुआ प्रख्यात। महाराज गोकर्ण जितने विद्वान होते गए, धुंधकारी उतना कुख्यात, उतना दुष्ट दुराचारी, अनेकों प्रकार के कुकर्म करने वाला। मदिरापान अपने ब्रह्मत्व का विनाश कर डाला, मदिरापान करता, वैश्यों के संसर्ग में रहता, अपने पिता के संपूर्ण संपत्ति को समाप्त कर दिया। अब आत्मदेव महाराज पुनः दुखी थे और एक कोने में बैठ कर के रो रहे हैं और मन मन में ही चिंतन कर रहे हैं कि अरे मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पर रहूं, लगता है मुझे अब अपना शरीर ही परित्याग कर देना चाहिए। और अब स्वयं विचार कर रहे हैं कि ऐसे पुत्र से ना होना ही अच्छा था। शास्त्रों में कहा भी गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्रः कुपुत्रो स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः, यदि पुत्रः सुपुत्रो स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। कि महाराज सर्वप्रथम तो पुत्र होना ही गलत है, यदि पुत्र हो इस प्रकार का पुत्र होना भी बड़ा ही दुखी है। और आगे कहते कि इस प्रकार आप अनेकों धन इकट्ठा कर दे, लेकिन यदि आपका पुत्र दुष्ट है ना तो आपका वह धन क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग करेगा। और यदि पुत्र अच्छा है तो वह आपके धन को स्पर्श तक छुएगा तक नहीं, वह अपने परिश्रम के माध्यम से अपना पालन करेगा। तो जब इस प्रकार की क्रिया में देखा अपने पिता को गोकर्ण महाराज ने, तो आकर के पूछा। अब यद्यपि गोकर्ण महाराज जी गौ के पुत्र हैं, लेकिन आत्मदेव जी को पिता से संबोधन करते हैं। देखा बड़े दुखी हैं, आकर से पूछा कि पिताजी क्या हुआ। संपूर्ण दुख को जाना, तब कहते हैं महाराज पिताश्री कि संसार में तो सुखी कोई है ही नहीं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कि ना इस सृष्टि में इंद्र है ना, इंद्र भी परेशान है, देखता है कहीं 100 हवन तो नहीं हो गए, शतक्रत तो होने के उपरांत तो इंद्र की गति छिन जाती है। और कहीं ऐसा तो, और इस सृष्टि का उस समय जो बड़े बड़े संपूर्ण सृष्टि के राजा हुआ करते थे, वह भी सुखी नहीं है, वह भी दुख है कि कोई मारने वाला तो नहीं, कहीं कोई दुष्ट तो नहीं है कोई। यदि सुख है तो केवल और केवल मात्र मुनि बनने में, साधु बनने में। किसी महापुरुष ने भी कहा है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और जब इन सब का विवेचन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहीं राम भजन बिनु जीव दुखारी। कि वास्तव में मनुष्य दुखी है तो भगवान का नाम न लेने से। इस प्रकार से अपने पिता को समझाया। पिता ने कहा कि पुत्र मैं वन तो चला जाऊं, और अंत में कहा कि मैं इस वन को तो चला जाऊं यहाँ से, लेकिन वन में जाके करूंगा क्या मैं वहां पर, मुझे बताओ। तो आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, जो गोकर्ण गीता के नाम से हम सभी के मध्यस्थ में जाना जाता है। कि देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। कि जो यह इस शरीर है, देहस्थि, इस शरीर का जो हमारे अंदर है ना कि यह शरीर मेरा है, इस अहमत्व को त्याग देना चाहिए। कि यह अस्थि मांस और मज्जा से शरीर बना है, इस अहमत्व को त्याग दीजिए। और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, अपनी पत्नी पुत्र धन आदि में जहां जहां पर हमारी ममता रहती है, उस ममता को त्याग दीजिए। और वह ममता कहाँ रहती है उसके बारे में भी कहा है तुलसीदास जी ने कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवार। कि माता पिता पुत्र पत्नी तन धन आदि जो इतना वैभव हम अपने जीवन में बनाते हैं, उसमें हमारी ममता, इस ममता को त्याग दीजिए।
अपश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस संपूर्ण सृष्टि को